वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हिंदू भाइयों के लिए नमस्कार, मुस्लिम भाइयों के लिए सलाम वालेकुम और देश के लिए जय हिंद। हाँ, सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज का विषय एक ऐसा सवाल है जो ट्रेन में सफर करने वाले हर इंसान के मन में कभी न कभी जरूर आता है। बिल्कुल, ये एक बहुत ही आम अनुभव है। मतलब जब दिन के समय ट्रेन का सफर चल रहा होता है तो अक्सर ऐसा लगता है कि ट्रेन अपनी सामान्य गति से चल रही है या किसी थके हुए मुसाफिर की तरह रुक रुक कर चल रही है। सही कहा। अगर आप सबको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ठोक के जाना, नहीं तो कमेंट में गाली देकर चले जाना। खिड़की के बाहर के नज़ारे बड़े इत्मीनान से गुजर रहे होते हैं। हाँ, एकदम धीरे धीरे। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, रात का गहरा अंधेरा छाता है और बर्थ पर लेटने का समय आता है तो अचानक माहौल पूरी तरह बदल जाता है। बिल्कुल, ऐसा महसूस होने लगता है कि ट्रेन किसी रॉकेट की तरह पटरियों पर भाग रही है। एकदम सही। ट्रैक की वो रिदम वाली आवाज, वो खटखट एक तेज और लगातार शोर में बदल जाती है। बाहर देखने पर बिजली के खंभे और छोटे स्टेशन पलक झपकते ही गायब हो जाते हैं। ऐसा लगने लगता है कि लोको पायलट को अचानक कोई बहुत बड़ी जल्दबाजी आ गई है या इंजन में कोई अलग से सुपर चार्जर लगा दिया गया है। ये वाकई एक बहुत ही दिलचस्प अनुभव है। रात के अंधेरे में ट्रेन की इस तूफानी रफ्तार का एहसास हर यात्री को रोमांचित करता है और थोड़ा सोचने पर भी मजबूर करता है। हाँ, ऐसा प्रतीत होता है जैसे रात होते ही पूरी रेलवे प्रणाली किसी अलग ही गियर में शिफ्ट हो गई हो। और यही आज की इस गहन चर्चा का मिशन है। बिल्कुल। इस रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। वीडियो का नाम है ट्रेन रात में इतनी तेज क्यों चलती है। क्या सच में रात होते ही इंजन की पावर बढ़ा दी जाती है या इसके पीछे विज्ञान और रेलवे की तकनीकी कार्यप्रणाली का कोई गहरा राज छिपा है। आज हम इसी घटना के पीछे के 3 बड़े वैज्ञानिक और रेलवे के तकनीकी कारणों का विश्लेषण करेंगे। बचपन से लेकर आज तक ट्रेन की उस रफ्तार ने जो उत्सुकता जगाई है, आज उसके पीछे के विज्ञान को समझने का समय है। ठीक है, इसे जरा विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले हम उस कारण की बात करेंगे जिसका ट्रेन के इंजन से कोई लेना देना नहीं है। इंजन या रेलवे के किसी तकनीकी सिस्टम से कोई वास्ता नहीं है इसका। पहला कारण है इंसान का अपना दिमाग और आंखें। हाँ, वीडियो के अनुसार कई बार ट्रेन की स्पीड बढ़ने का कारण मशीन नहीं बल्कि हमारी अपनी आंखों का धोखा होता है। विज्ञान की भाषा में इसे विजुअल परसेप्शन या दृष्टि का भ्रम कहा जाता है। इसे समझने के लिए हमें उस वैज्ञानिक सिद्धांत की ओर जाना होगा जिसे मोशन पैरालैक्स या सापेक्ष गति कहा जाता है। तो ये मोशन पैरालैक्स असल में काम कैसे करता है? इस विज्ञान को अगर गहराई से देखें तो ये समझना जरूरी है कि मानव मस्तिष्क गति को कैसे मापता है। गति को मापने के लिए हमारा दिमाग कोणीय वेग या एंगुलर वेलोसिटी का सहारा लेता है। दिन के समय की स्थिति की कल्पना करना इस संदर्भ में बहुत मददगार होगा। हाँ, दिन के उजाले में जब हम खिड़की से बाहर देखते हैं तो नजरें स्वाभाविक रूप से क्षितिज पर जाती हैं। दूर की चीजों पर। बिल्कुल। दूर के ऊंचे पहाड़, विशाल खेत या मीलों दूर बने हुए घर हमारी दृष्टि के केंद्र में होते हैं। और विज्ञान के अनुसार जब किसी बहुत दूर की चीज पर फोकस किया जाता है तो उसका कोणीय वेग बहुत कम होता है। यानी वह वस्तु हमारी आंखों के सामने से बहुत धीरे धीरे पीछे जाती हुई प्रतीत होती है। ये कुछ वैसा ही है जैसे जब आसमान में कोई हवाई जहाज उड़ रहा होता है। हाँ, बहुत अच्छा उदाहरण है। वो असल में 800 या 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ रहा होता है। लेकिन जमीन से देखने पर ऐसा लगता है कि वो हवा में लगभग रुका हुआ है या बहुत ही धीमी गति से रेंग रहा है। क्योंकि बादल और जमीन बहुत दूर है, इसलिए वो भयानक स्पीड आंखों को महसूस ही नहीं होती। बिल्कुल। और ट्रेन के दिन के सफर में भी दूर के पहाड़ या खेत काफी देर तक खिड़की से दिखाई देते रहते हैं। वे तुरंत दृश्य से ओझल नहीं होते। चूंकि वो दूर का दृश्य बहुत धीमी गति से बदल रहा है, हमारे दिमाग के विजुअल कॉर्टेक्स को ये सिग्नल मिलता है कि गाड़ी धीमी चल रही है। दिमाग उस बाहरी दृश्य के धीमे बदलाव को ही ट्रेन की असल गति मान बैठता है। ये पूरी तरह से सापेक्ष गति के सिद्धांत के कारण पैदा हुआ एक विजुअल परसेप्शन है। लेकिन रात के समय इस पूरे समीकरण के मायने बदल जाते हैं। एकदम बदल जाते हैं, क्योंकि रात में बाहर गहरा अंधेरा होता है। दूर के पहाड़, खेत और पेड़ जो दिन में दृष्टि का केंद्र बिंदु बने हुए थे, वे अंधेरे में पूरी तरह से विलीन हो जाते हैं। खिड़की के बाहर झांकने पर मीलों दूर तक फैला हुआ वो लैंडस्केप अब मौजूद नहीं होता। उसकी जगह सिर्फ एक काली दीवार होती है। यहीं पर दृष्टि का भ्रम एक नया मोड़ लेता है। रात के उस गहरे अंधेरे में जब दूर का कुछ नहीं दिखता तो क्या होता है? आंखों के पास फोकस करने के लिए केवल वे चीजें बचती हैं जो ट्रेन के बिल्कुल नजदीक होती हैं या जिन पर रोशनी पड़ रही होती है, जैसे कि रेलवे ट्रैक के किनारे लगी हुई लाइट्स।
सिग्नल के खंभे या फिर ट्रेन की अपनी हेडलाइट से चमकती हुई पटरियों के आसपास की बजरी। बिल्कुल। अब उसी कोणीय वेग के नियम को यहाँ लागू करके देखते हैं। जो चीज आंखों के जितने नजदीक होगी, गति की अवस्था में उसका कोणीय वेग उतना ही अधिक होगा। यानी वो वस्तु उतनी ही तेजी से आंखों के सामने से गुजरेगी। इसका मतलब ये है कि वो बिजली के खंभे जो ट्रेन से मात्र कुछ मीटर की दूरी पर हैं, वे पलक झपकते ही दृष्टिपटल से बाहर हो जाते हैं। एक खंबा दिखा और 1 सेकंड के एक अंश में ही वो पीछे छूट गया। और जब आंखें केवल उन तेजी से भागते हुए खंभों को देखती हैं, तो दिमाग को एक बिल्कुल नया सिग्नल जाता है। बहुत तीव्र सिग्नल। दिमाग इन तेज भागती नजदीकी चीजों की गणना करके तुरंत ये निष्कर्ष निकालता है कि वाहन बहुत ही तीव्र गति से चल रहा है। जबकि वास्तविकता ये हो सकती है कि ट्रेन की असल स्पीड उतनी ही हो जितनी वो दिन के समय थी। हाँ, जब पहाड़ बहुत धीरे धीरे पीछे छूट रहे थे। ये पूरी तरह से हमारी आंखों और दिमाग का एक भ्रम है। यह जानना वाकई अद्भुत है कि कैसे हमारा अपना न्यूरोलॉजिकल सिस्टम हमें एक अलग ही वास्तविकता का अनुभव करा सकता है। बिल्कुल। यहाँ पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि सिर्फ आंखों के भ्रम से असल सफर का समय तो कम नहीं हो जाता। नहीं, समय तो असल में कम होता है। स्रोत में ये स्पष्ट किया गया है कि ये केवल मनोविज्ञान का खेल नहीं है। ट्रेनें सच में रात में ज्यादा दूरी तय करती हैं और उनकी वास्तविक गति में भी वृद्धि होती है। इसके पीछे रेलवे इंजीनियरिंग के ठोस कारण मौजूद हैं। तो चलिए रेलवे के उस सिस्टम की तरफ चलते हैं जिसे ट्रेन का दिमाग कहा जा सकता है, यानी लोको पायलट का केबिन। रेलवे के नजरिए से देखने पर एक भारी भरकम ट्रेन को चलाने के पीछे का भौतिक विज्ञान समझना आवश्यक है। एक सामान्य यात्री ट्रेन का वजन हजारों टन होता है। और जब इतना विशाल वजन गति में होता है तो उसका मोमेंटम बहुत अधिक होता है। किसी कार या बस की तरह ट्रेन को तुरंत ब्रेक लगाकर नहीं रोका जा सकता। बिल्कुल नहीं। एक तेज रफ्तार ट्रेन को पूरी तरह से रुकने के लिए 1 किलोमीटर या उससे भी ज्यादा की दूरी लग सकती है। इस कारण से ट्रेन की पूरी सुरक्षा और गति सिर्फ एक चीज पर निर्भर करती है, और वो है सिग्नल का पहले से दिखाई देना। अगर दिन के समय के ऑपरेशंस की बात करें तो लोको पायलट के सामने प्राकृतिक रुकावटों की एक लंबी सूची होती है। सूरज की तेज रोशनी आंखों को चौंधिया सकती है। कई बार सिग्नल के खंभे पर पेड़ों की गहरी परछाई पड़ रही होती है। गर्मियों में धूल और सर्दियों में सुबह या शाम का कोहरा, ये सभी चीजें मिलकर विजिबिलिटी को काफी कम कर देती हैं। इन प्राकृतिक रुकावटों के कारण दिन के उजाले में भी लोको पायलट के लिए एक भारी दिमागी तनाव पैदा हो जाता है। उन्हें दूर से आ रहे सिग्नल के रंग को पहचानने के लिए अपनी आंखों पर बहुत ज्यादा जोर डालना पड़ता है। ये अत्यधिक सतर्कता का काम है। इस पूरी प्रक्रिया में लोको पायलट ट्रेन की गति को हमेशा एक नियंत्रित दायरे में रखते हैं। गति इतनी ही रखी जाती है कि अगर कोई सिग्नल अचानक दिखे तो ट्रेन को सुरक्षित दूरी के भीतर रोका जा सके। जब रास्ता साफ नहीं दिख रहा हो और हजारों लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी हो, तो गति को सीमित रखना एक आर्किक कदम है। लेकिन रात में ये स्थिति पूरी तरह से उलट जाती है। सूरज की चमक, छाया और कई प्राकृतिक रुकावटें अंधेरे के साथ ही खत्म हो जाती हैं। रात के वातावरण का प्रभाव इस मामले में बहुत ही सकारात्मक होता है। हाँ, यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि रेलवे के सिग्नल सिस्टम में इस्तेमाल होने वाली लाइट्स कोई साधारण बल्ब नहीं होते। ये उच्च तीव्रता वाले एलईडी सिग्नल होते हैं। दिन में सूरज की रोशनी के कारण जो सिग्नल फीके लग सकते हैं, वही सिग्नल रात के घने अंधेरे में अपनी पूरी क्षमता के साथ चमकते हैं। अंधेरे बैकग्राउंड के कारण कंट्रास्ट इतना बेहतरीन हो जाता है कि एक हरी या पीली बत्ती लोको पायलट को 1 से 2 किलोमीटर दूर से ही दिख जाती है। बिल्कुल स्पष्ट चमकती हुई दिखाई दे जाती है। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? इसका सीधा मतलब है लोको पायलट का कॉन्फिडेंस, यानी आत्मविश्वास। जब एक लोको पायलट रात के सन्नाटे में ट्रेन चला रहा होता है और उसे 2 किलोमीटर दूर से ही हरी बत्ती दिख जाती है, तो उसके दिमाग का सारा तनाव खत्म हो जाता है। उसे तकनीकी रूप से ये सुनिश्चित हो जाता है कि आगे का रास्ता बिल्कुल साफ और सुरक्षित है। इसका अर्थ ये हुआ कि अब उन्हें ब्रेक पर हाथ रखकर सतर्क बैठने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। हाँ, वो मानसिक हिचकिचाहट पूरी तरह समाप्त हो जाती है और उसी स्पष्टता के कारण लोको पायलट बिना किसी झिझक के ट्रेन को फुल स्पीड में आगे बढ़ाते हैं। दिन के समय जो सतर्कता गति को कम रखती है, रात के समय दूर से दिखने वाले उस सिग्नल के कारण वो सतर्कता एक निर्बाध गति में बदल जाती है। यही कारण है कि रात में ट्रेन लगातार अपनी अधिकतम गति को बनाए रखने में सक्षम होती है। ये एक मनोवैज्ञानिक और तकनीकी पहलू का बेहतरीन मिश्रण है। एकदम सही। अंधेरा एक तरफ यात्रियों के लिए दृष्टि का भ्रम पैदा कर रहा है और दूसरी तरफ वही अंधेरा लोको पायलट के लिए
रास्ता एकदम साफ बना रहा है। लेकिन स्रोत के विश्लेषण से यह भी पता चलता है कि केवल सिग्नल का दिखना ही अंतिम कारण नहीं है। एक तीसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण लॉजिस्टिकल कारण भी है जो पटरियों के खालीपन से जुड़ा है। यही वो कारण है जो रात के समय ट्रेन को सही मायनों में रात का राजा बनाता है। इस तीसरे पहलू को समझने के लिए भारतीय रेलवे के विशाल आकार को देखना होगा। ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। अगर हम इसे व्यापक परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें तो लगभग 68,000 किलोमीटर से अधिक का रूट है और रोजाना चलने वाली हजारों ट्रेनें। इस विशाल नेटवर्क को सुरक्षित रखने के लिए पटरियों के निरंतर रखरखाव की आवश्यकता होती है। ये एक दैनिक प्रक्रिया है और ये रखरखाव मुख्य रूप से दिन के समय ही किया जाता है। दिन के उजाले में हजारों रेलवे कर्मचारी, जिन्हें गैंगमैन कहा जाता है, इन पटरियों की चेकिंग और मरम्मत कर रहे होते हैं। कहीं वेल्डिंग हो रही होती है तो कहीं पटरियों का अलाइनमेंट ठीक किया जा रहा होता है। सुरक्षा मानकों के अनुसार जिस भी इलाके में ट्रैक पर मरम्मत कार्य चल रहा होता है, वहां रेलवे एक सख्त नियम लागू करता है जिसे कॉशन ऑर्डर कहा जाता है। यह एक लिखित निर्देश होता है जो लोको पायलट को पहले ही दे दिया जाता है। सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे ये कॉशन ऑर्डर ट्रैक पर अदृश्य स्पीड ब्रेकर का काम करते होंगे। हाँ, यह एक बहुत ही सटीक विश्लेषण है। कॉशन ऑर्डर सच में स्पीड ब्रेकर की तरह ही काम करते हैं। जहां भी ये लागू होते हैं वहां ट्रेन की गति को कम करना ही पड़ता है। यह स्पीड घटाकर 20 या 30 किलोमीटर प्रति घंटे तक लानी पड़ती है ताकि ट्रैक पर काम कर रहे लोगों को कोई खतरा न हो। एक लंबी यात्रा में दिन के समय ऐसे कई कॉशन ऑर्डर आ सकते हैं जो बार बार ट्रेन की गति को धीमा कर देते हैं। इसके अलावा दिन में केवल रेलवे के कर्मचारी ही ट्रैक पर नहीं होते। हाँ, भारत जैसे देश में इंसानों और जानवरों का पटरियों को पार करना बहुत ही आम बात है। खासकर ग्रामीण इलाकों में गाय भैंस जैसे जानवरों का ट्रैक पर आ जाना एक दैनिक समस्या है। और ये अनिश्चितता लोको पायलट के तनाव को और अधिक बढ़ा देती है। दिन के समय उन्हें हर वक्त सतर्क रहना पड़ता है कि कोई भी अचानक से पटरियों पर आ सकता है। इस संभावित खतरे को देखते हुए ट्रेन की गति को अधिकतम सीमा से थोड़ा नीचे ही रखा जाता है। दिन का सफर कई तरह की रुकावटों से भरा होता है, लेकिन जैसे ही रात के 10 बजते हैं पूरा नजारा ही बदल जाता है। पटरियों पर होने वाला वो सारा भारी मेंटेनेंस का काम रोक दिया जाता है। मरम्मत करने वाले कर्मचारी अपने घरों को लौट जाते हैं। वे सभी कॉशन ऑर्डर्स जो दिन भर गति को बाधित कर रहे थे, वे रात के समय काफी हद तक हटा लिए जाते हैं। केवल मेंटेनेंस का काम ही नहीं रुकता, बल्कि पूरा बाहरी वातावरण भी शांत हो जाता है। इंसान और जानवर भी इस समय सो जाते हैं। दिन के समय जो ट्रैक गतिविधियों का केंद्र होता है, रात 10 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक वो पूरी तरह से वीरान हो जाता है। लोको पायलट को हजारों किलोमीटर लंबा रेलवे ट्रैक एकदम साफ मिलता है। कोई मरम्मत का काम नहीं, कोई स्पीड ब्रेकर नहीं, और अचानक सामने आ जाने वाले किसी जानवर का खतरा नहीं। ये स्थिति लोको पायलट के लिए किसी बिल्कुल नए खुले हाईवे पर गाड़ी चलाने जैसी हो जाती है, जहां न कोई ट्रैफिक है और न ही कोई क्रॉसिंग। और इसी खालीपन का फायदा उठाकर ट्रेनें अपनी क्षमता का पूरा प्रदर्शन करती हैं। हर रूट की एक मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड तय होती है, यानी वो अधिकतम गति जिस पर ट्रेन को सुरक्षित रूप से चलाया जा सकता है। ये आमतौर पर 110 से 130 किलोमीटर प्रति घंटे होती है। रात के इस खालीपन में ट्रेन इसी अधिकतम गति पर बिना किसी रुकावट के लगातार चलती है। चूंकि रास्ते में कोई रुकावट नहीं है तो बार बार ब्रेक लगाने की नौबत ही नहीं आती। और जब ब्रेक नहीं लगाने पड़ते तो ट्रेन की जो एवरेज स्पीड या औसत गति है वो दिन के मुकाबले काफी बढ़ जाती है। दिन में बार बार रुकने के कारण औसत गति काफी कम रहती है। लेकिन रात में घंटों तक तेज रफ्तार से बिना रुके चलने के कारण सफर का एक बड़ा हिस्सा रात में ही तय हो जाता है। यही वो लॉजिस्टिकल और तकनीकी वास्तविकता है जो रात के समय ट्रेन की गति को बढ़ा देती है। पटरियों का ये खालीपन ट्रेन की मशीनरी को बिना किसी अवरोध के काम करने की आजादी देता है। अगर इस पूरी गहन चर्चा से निकले हुए निष्कर्षों को एक साथ रखकर देखा जाए तो ये स्पष्ट हो जाता है कि ये 3 कारकों का एक शानदार कॉम्बिनेशन है। सबसे पहले इंसानी आंखों का मोशन पैरालैक्स से पैदा हुआ धोखा, जहां अंधेरे में पास की तेजी से गुजरती चीजें दिमाग को अत्यधिक तेज गति का भ्रम देती हैं। दूसरा महत्वपूर्ण कारक है उच्च तीव्रता वाले सिग्नल्स का विज्ञान। रात के अंधेरे में पावरफुल सिग्नल लाइट्स का दूर से ही स्पष्ट दिखाई देना, जो लोको पायलट के तनाव को कम करता है और उन्हें फुल स्पीड में चलाने का आत्मविश्वास देता है। और तीसरा सबसे बड़ा कारक, रात के समय रेलवे ट्रैक का पूरी तरह से वीरान होना।
न कोई मेंटेनेंस का काम, न पटरियों पर होग और न ही कोई अनपेक्षित रुकावट। ये खालीपन ट्रेन को बिना ब्रेक लगाए लगातार दौड़ने का मौका देता है। ये तीनों चीजें मिलकर रात के उस सफर को इतना रोमांचक और तेज बना देती हैं। और इस ज्ञान के सामने आने के बाद ट्रेन के सफर का अनुभव हमेशा के लिए बदल जाता है। भविष्य में जब भी सफर करने वाले लोग रात में ट्रेन की खिड़की की वो तेज आवाज सुने तो घबराने की जरूरत नहीं है। इस विज्ञान को जानने के बाद वो तेज खड़खड़ाहट एक सुरक्षित यात्रा का प्रतीक बन जाती है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आगे का ट्रैक एकदम खाली है और लोको पायलट को सुरक्षित यात्रा का ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। ये घबराहट का नहीं बल्कि सुकून का पल होना चाहिए। वाकई जब किसी अनुभव के पीछे का विज्ञान पता चल जाता है तो नजरिया पूरी तरह से बदल जाता है। लेकिन आज के हमारे स्रोतों के आधार पर एक बहुत ही गहरा विचार सामने आ रहा है जो शायद भविष्य की रेलवे प्रणाली के डिजाइन को लेकर सोचने पर मजबूर कर दे। क्योंकि अब ये तकनीकी रूप से स्थापित हो चुका है कि रात के समय रेलवे ट्रैक रुकावटों से मुक्त होते हैं और इसी समय ट्रेनें अपनी सबसे बेहतरीन गति के साथ चल सकती हैं। तो क्या इस खालीपन का कोई और भी बड़ा फायदा उठाया जा सकता है? क्या भविष्य में रेलवे नेटवर्क मालगाड़ियों यानी फ्रेट ट्रेन्स को पूरी तरह से केवल रात के समय के लिए शिफ्ट करने पर विचार कर सकता है? ये एक बहुत ही विचारोत्तेजक पहलू है। अगर ऐसा एक सिस्टम विकसित हो जाए तो दिन का समय सिर्फ छोटी दूरी की स्थानीय यात्राओं और रखरखाव के लिए समर्पित किया जा सकता है। इससे दिन में होने वाली लंबी दूरी की ट्रेनों की देरी भी कम होगी और रात के खाली ट्रैक का इस्तेमाल देश के माल ढुलाई के लिए सबसे बेहतरीन गति से हो सकेगा। अर्थव्यवस्था की रफ्तार भी शायद उसी नाइट ट्रेन की तरह तेज हो जाए। ये एक ऐसा विचार है जिस पर लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन के भविष्य को लेकर काफी कुछ सोचा जा सकता है। ये इस बात का प्रमाण है कि कैसे एक साधारण से दिखने वाले अवलोकन को गहराई से विश्लेषण करने पर हम नए रास्ते खोज सकते हैं। एक बहुत ही सटीक बात। तो अगली बार जब रात के समय वो चिर परिचित खड़खड़ाहट सुनाई दे तो इस गहन चर्चा को याद किया जा सकता है। उस खाली वीरान ट्रैक और दूर चमकते हरे सिग्नल की कल्पना की जा सकती है। आज के इस बेहद ज्ञानवर्धक और वैज्ञानिक सफर में हमारे साथ शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस चर्चा से जरूर कुछ नई बातें सामने आई हैं जो सफर के अनुभव को समृद्ध करेंगी। मिलते हैं अगली गहन चर्चा में एक नए और हैरान करने वाले विषय के साथ। तब तक के लिए जिज्ञासा हमेशा बनी रहनी चाहिए। अगर आप सभी को हमारी कही हुई बात अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर ठोक के जना।